अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਰਸਰੀ बनाया होया। देश के लिए यदि मोदी जी हमको कह रहे हैं देश के लिए एक पेड़ माँ के नाम, तो हम सब जनता, हम जो हैं यहाँ के नागरिक, हम सब का कर्तव्य बनता है कि देश के नाम एक पेड़। हमारा खुद एक कर्तव्य बनता है, यदि वो लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। जब सड़क पर हम चलते हैं ना, तो यही समझ लीजिए कि 100 में से कम 80% जो है इंसान हमको देख करके खुश होते हैं। खास तौर पे देखो कि लक्ष्य हरियाली 2047 ते बाकायदा जड़ियाँ कि 17 भी लिखिया गई ने, एक पेड़ माँ के नाम, विकसित भारत की ओर एक कदम, एक पेड़ देश के नाम। तो हुण तक किन्नी जगह के उपर तुसी किन्ने पेड़ लगा चुके हैं? हमने अभी तक जो है ना तकरीबन 200 प्लस लगा चुके हैं। जो गाड़ी मान लिया जाए कि 40-50 की स्पीड में जाने वाले, हमारे गाड़ी के साथ 15-20 में स्पीड में चलने लगते हैं, तो हम झांक के देखते हैं भाई क्या है, तो बस यूं बहुत अच्छा लाइक इस तरह करते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ हमदर्द टीवी देखने वाले दर्शकों का मैं परविंदर स्वागत करता है। अब ਤੁਹਾਨੂੰ एक अजिहे ई रिक्शा चालक ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ई रिक्शा ਨੂੰ ही नर्सरी बनाया होया। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ सोच के हैरान ਹੋਵੇਗੀ कि ई रिक्शा जो कि ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ ਢਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ कि जो इसके रोज़गार का जरिया है, साधन है ई रिक्शा, उसनों ही इसने बूटे लगा के एक नर्सरी का रूप दिता होया है। भावें वो ड्राइविंग सीट के नाल स्टेयरिंग के उपर देखो कि तुहानू प्लांट लगे हुए नज़र आएंगे, या फिर पिछे तुसी देखो जिथे कि ई रिक्शा के बैठन के लिए बैठन के जिहड़ा कि सवारियां का इंतजाम है, तो दूजे पासे बैक साइड से फिर तो इस शख्स के वल्लों जिहड़े कि बूटे लगाए गए हैं। सो वातावरण के प्रति इसका जिहड़ा कि लगाव हैगा आ, वातावरण की शुद्धता का यह जिहड़ा कि कह सकते हैं कि ई रिक्शा चालक है संदेश दे रहा है। गलबात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम श्यामदेव मंडल, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मैं यहाँ काम करने के लिए चंडीगढ़ आया हुआ हूँ। वैसे बहुत समय से हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। तो हमने मोदी जी के मिशन जो थे माँ के नाम एक पेड़, इस पर थोड़ा सा हमने गौर किए कि क्यों नहीं हम सब मिल कर के देश के लिए, यदि मोदी जी हमको कह रहे हैं देश के लिए एक पेड़ माँ के नाम, तो हम सब जनता, हम जो हैं यहाँ के नागरिक, हम सब का कर्तव्य बनता है कि देश के नाम एक पेड़। यदि मोदी जी कहते हैं माँ के नाम, तो हम कहते हैं देश के नाम ये एक पेड़। आप मोदी जी से जो इंस्पायर हुए हैं, आप मोदी जी से प्रभावित हुए हैं, तभी आपने जो उनका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए अपने ऑटो पे जो बूटे लगा लिए। देखिए उनका लक्ष्य जो है एक अलग की बात है लक्ष्य, लेकिन हमारा खुद एक कर्तव्य बनता है, यदि वो लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि हम जनता यदि मिलकर नहीं करेंगे तो कोई बड़े से बड़े नेता हो, नेता के कहने से कुछ नहीं होता है, चाहे कितनी बड़ी शख्सियत हो, जब तक हम जनता इसको पूरा नहीं करने का कोशिश करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए हम सब ने ये ठान लिए हैं कि पर्यावरण को भी शुद्ध करना है। तो कितने समय से आपने जो यहाँ पे ऑटो में जो बूटे लगा रखे हुए, कितना समय हो गया? ये तकरीबन 3-4 महीने से हम लगाए हुए हैं। 3-4 महीने से? हाँ। सिर्फ आप अपने ऑटो पे ही लगा के घूमते हो या फिर कहीं और भी आपने प्लांट लगाए हैं? नहीं, और भी प्लांट लगाते हैं। ऑटो पे लगाए तो किसी एक भाई ने हमको कहा कि छोटे छोटे लगाने से कुछ नहीं फायदा है। हाँ। यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप सड़क के किनारे या फिर वहाँ लगाओ जहाँ की पेड़ कटे नहीं जल्द से जल्द। तो हम उनकी प्रेरणा लेकर के उन भाई साहब को हम अभी भी धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने हमको सिर्फ एक बात कहा कि छोटे पेड़ लगाने से तो आप पर्सनल अपने लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आप देश को क्या समर्पित कर रहे हैं, उसी से प्रेरणा लेकर के आज वो बेचारा कहाँ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। तो इन बूटों ने आपको एक अलग पहचान दे दी है। हाँ, बहुत पहचान दिए। जब सड़क पर हम चलते हैं ना, तो यही समझ लीजिए कि 100 में से कम 80% जो है इंसान हमको देख करके खुश होते हैं। और हमने इस पर एक छोटा सा शहर भी बनाए हैं। हम अपनी गाड़ी को देखने के लिए हर इंसान को मजबूर कर दूंगा, हम अपनी गाड़ी को देखने के लिए हर इंसान को मजबूर कर दूंगा, झूठा ही सही एक बार सबको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दूंगा। सच्चाई है कि ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ कि लक्ष्य हरियाली 2047
ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, एक पेड़ माँ के नाम, विकसित भारत की ओर एक कदम, एक पेड़ देश के नाम। ये जो टाइटल दिता गया है लक्ष्य हरियाली, आपका खुद का है? हाँ, हमारा ये लक्ष्य खुद का है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खुद का होने से कुछ नहीं होता। हम एक मिशन शुरू किया, जैसे मोदी जी ने आज कहा दिया माँ के नाम एक पेड़, ठीक है, माँ के नाम, तो मोदी जी के सिर्फ एक पेड़ लगाने से नहीं हो जाता है। उसी तरह यदि हमने एक पेड़ देश के नाम बोल दिए हैं तो ये हमारा खुद का मिशन नहीं है। हम आम नागरिक से ये अपील करते हैं कि आप सबका ये मिशन है। यदि मोदी जी कह रहे हैं माँ के नाम एक पेड़, तो हम कह रहे हैं, और इस देश की भलाई नहीं पड़ती, इस धरती और इस पूरे संसार की भलाई के लिए कह रहे हैं देश के नाम एक पेड़। यदि हम विदेश में जाएंगे वहाँ भी हम लगा सकते हैं। हमारा ये नीति है, भारत का नीति रहा है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती हमारी एक परिवार है, पूरे परिवार के समान हम धरती को लेकर के चलेंगे। यदि हमारे भाई साहब कोई विदेश भी जाते हैं तो वहाँ भी हम ये सलाह देंगे कि वहाँ आप जो है एक पेड़ जरूर लगाएं। बाकी जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੇੜ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ संकट हैगा वातावरण ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ पेड़ लगा चुके हैं? हमने अभी तक जो है ना तकरीबन 200 प्लस लगा चुके हैं। कितने समय में? कितने समय में? लगभग ये 2-2.5 महीने के अंदर में। हाँ, तो अभी जैसे ये बूटा है आप ऑटो के पीछे रखा हुआ है, अगर जहाँ पे देखते हो वहाँ पे लगा देते हो इस पेड़ को? हमने जो ये कई छोटे छोटे रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे रखे हुए हैं अपने लिए, और ये रखे हैं देश के लिए और आम जनता के लिए रखे हुए हैं। सड़क पर हम चलते हैं, जहाँ देखते हैं सड़क पर कि इस पेड़ का ज़रूरत है वहाँ इससे निकाल के हम लगा देते हैं। बाकायदे हम 5 लीटर पानी अपने साथ रखते हैं, एक खुरपी रखते हैं साथ में, इसको उस जगह पे रख देते हैं। दिखाया जावे कि ताकि अपने दर्शकों को कली कली गल दा यकीन कराया जा सके कि वाकई ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਰਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ हाँ, ये हमारे पास ये 3 डब्बे रखे हुए हैं, इसको हम खोल के इसमें पानी रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए हमने इसके लिए खुरपी रखे हुए हैं। और उसके बाद यदि हमको नेम प्लेट का जरूरत पड़ता है, इसके लिए हमने ये रखे। नेम प्लेट के लिए ज़रूरत पड़ता है तो ये देखिए ब्रश रखे, ये पेंट रखे हुए हैं और ये रखे हुए हैं, ये सब कुछ रखे हुए हैं। यदि हमको कहीं नेम प्लेट लगाना हो तो इसके द्वारा हम नेम प्लेट भी लगा देते हैं। तो जो कभी ऐसा भी हुआ कि आपका वातावरण के प्रति लगाव देखते हुए अगर आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो पुलिस वाले ने आपको ऐसे छोड़ दिया, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा मतलब ट्रैफिक रूल तोड़े नहीं, लेकिन हमको कभी आज तक पुलिस वाले ने हाथ ही नहीं दिया है। हमको आश्चर्य लगा। एक बार की बात है, हम यहीं लाइट पे थे, हमारे पास ओवरलोड था, तो दूसरे गाड़ी वाले को तो साइड करवा दिया। हम सोच रहे हैं कि हमारे में शायद साइड होगा, लेकिन पुलिस वाले ने नज़र भी नहीं दिया, अनसुना करके हमको जाने दिया। हमको लग रहा है कि शायद हमको थोड़ा सा राहत मिल रहा है, लेकिन ये बात ओवरलोडिंग वगैरह गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हम भी इंसान है, कमाने खाने वाले। मान लो सवारी आपकी ऑटो में बैठती है, आपको कुछ अलग सा यानी कि बोलती है कि हाँ आपके ऑटो में बैठ के हमको अच्छा लगा। सवारी की बात तो दूर गई, जो हमारे साथ में गाड़ी वाले होते हैं ना, वो गाड़ी हमारे साथ में चलाते हैं। जो गाड़ी मान लिया जाए कि 40-50 की स्पीड में जाने वाले हमारे गाड़ी के साथ 15-20 में स्पीड में चलने लगते हैं, तो हम झांक के देखते हैं भाई क्या है, तो बस यूँ बहुत अच्छा लाइक इस तरह करते हैं। हमको बहुत खुशी होती है, मतलब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि मन करता है कि अपना काम से जब हमको टाइम मिले तो बस मैं पौधे ही पौधे लगाते तो रहूं। बाकी ये स्टोरी दिखाने का मकसद ये है कि देखो वातावरण के नाल कितना अजीब प्यार है, कितना लगाव हैगा। ये जेकर ਆਪਾਂ जिस ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।